Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are well. And as you all know that we are discussing this chapter, chemical equations, chemical reactions and equations, where in your previous lecture we have discussed thoroughly about oxidation and reduction, right? So today we are going to see one more topic related to oxidation and reduction, and the name of the topic is oxidizing agent and reducing agent. ओके सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो देखिए हम हमने देखा है कि रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मीन्स वन सर्किट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, तो ऑब्वियसली द अदर विल गो रिडक्शन, तो रिडक्शन होना ही है, राइट। तो हम यहाँ पर दो टर्म्स को डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम वन बाय वन दोनों को डिफाइन करते हैं और समझते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू विल बी गिवन सर्टन रिएक्शंस वेयर यू नीड टू फाइंड आउट विच पर्टिकुलर रिएक्शन इज हैविंग एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच इज रिड्यूसिंग एजेंट। सो बोथ आर इम्पॉर्टेंट, राइट। आपको दोनों ही फाइंड आउट करने होते हैं। कई बार किसी से रिड्यूसिंग एजेंट बताइए, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है वो बताइए, इन द फॉर्म ऑफ एन एमसीक्यूज और इवन सॉल्विंग एन इक्वेशन ऑल्सो कैन बी गिवन, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस as it is really very important, okay। So first we will talk about oxidizing agent. See, we define oxidizing agent as the substance which gives oxygen for oxidation, right। So हमें नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा substance which gives oxidizing agent means what, which gives oxygen for oxidation। इसकी first definition क्या कहती है, that the substance which gives oxygen for oxidation, okay। The substance which gives oxygen for oxidation is known as what, oxidizing agent। या हम क्या कह सकते हैं, removal of hydrogen, right। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर रिएक्शन में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब वहाँ पर क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट है। तो इसकी सेकेंड डेफिनेशन क्या कहती है, दैट देयर विल बी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑल्सो वी कैन से दैट द सब्सटेंस which oxidizes other substance but itself undergoes reduction is known as oxidizing agent। तो तीन डेफिनेशंस है हमारे पास। पहली डेफिनेशन क्या कहती है, द सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो denoting what, and particular oxidizing agent। This third definition is really very important, okay, because on the basis of this, see the nature of particular reaction, or I could say reaction, particular nature of oxidation, this reaction is this particular definition is very important। What it says, that the substance which oxidizes other substance but itself undergoes what, reduction। एक ऐसा substance जो ऑक्सीडाइज करता है दूसरे substance को but it undergoes what, reduction, itself it goes reduction। ये बहुत important है। उस particular substance को हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक तरीके का समझिए कि जैसे वो सैक्रिफाइस कर रहा है दूसरों की हेल्प करने के लिए। हम बोलते हैं ना, किसी चीज़ को हम छोड़ देते हैं या उसके लिए वो पेन हम गेन करते हैं, तो वो एक तरीके का सैक्रिफाइस है जहाँ पर ये दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करने के लिए खुद क्या होता है, रिडक्शन के प्रोसेस में इट अंडरगोज अंडर रिडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए क्योंकि लॉजिकली अगर आप इसको सोचेंगे तो बहुत ईजी पड़ेगा।
है ना। अगर बाय डेफिनेशन या बाय वर्ड थ्रू जाएंगे ये बहुत डिफिकल्ट होगा। मैं आपको समझाऊंगी इसका लॉजिकली आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, पर पहले रिड्यूसिंग एजेंट देख लेते हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट की फर्स्ट डेफिनेशन क्या कहेगी, दैट द सब्सटेंस which gives what, hydrogen, okay, which gives hydrogen for reduction, okay. So this will be your first definition for reducing agent, the substance which gives hydrogen for reduction. इसका उल्टा यहाँ पर क्या होगा, removal of oxygen, right? When we are talking about reduction, so there will be removal of oxygen. And the third definition, what it says, that the substance which reduces other substance, okay, but itself it undergoes what, oxidation. देखिए पूरा उल्टा है, इज नोन एज व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट। इसका बिल्कुल उल्टा है, यहाँ अगर ऑक्सीडेशन में इट इज गिविंग ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, सो यहाँ द सब्सटेंस विल गिव यू हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन। हियर इफ इट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सो हियर इट विल बी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. If it is the substance, it oxidizes other substance, itself it undergoes what, reduction. Here the substance reduces other substance and itself it undergoes what, oxidation. So reducing agent और oxidizing agent ये बहुत important है, ये आपको समझना है कि इनका नेचर कैसा है, ये किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, है ना. अब यहाँ एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा क्लीन करती हूँ. अब यहाँ देखिए मैंने आपको आपके लास्ट लेक्चर में एक एग्जाम्पल बताया था जिसमें क्यूप्रिक ऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन टू गिव यू कॉपर एंड H2O, राइट. सो इस रिएक्शन में मैंने आपसे कहा था कि फ्रॉम कॉपर, क्यूप्रिक ऑक्साइड टू कॉपर इट इज रिडक्शन, राइट, एंड फ्रॉम हाइड्रोजन टू वाटर इट इज ऑक्सीडेशन. Now tell me why it is reduction and why it is oxidation. See, it has already been discussed in your last lecture, right? कि क्या कहा था मैंने आपसे, यहाँ क्यूप्रिक ऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में. मीन्स हियर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज गेटिंग, राइट. हियर ऑक्सीजन इज गेटिंग रिमूव, दैट इज व्हाई दिस इज रिडक्शन. ऑन द अदर हैंड, हियर फ्रॉम हाइड्रोजन टू वाटर H2O, हियर व्हाट इज हैपनिंग, हियर एडिशन ऑफ what, oxygen, okay. So here addition of oxygen is going on, that is why this reaction is what, oxidation. बहुत important है. अब यहाँ देखिए है तो रिडक्शन यहाँ हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो हम जब पर्टिकुलर क्यूप्रिक ऑक्साइड से कॉपर तक बात करते हैं, वो रिड्यूसिंग एजेंट को अगर हम ढूंढते हैं, अगर ये रिडक्शन है तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना. क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज इट इटसेल्फ अंडरगोज व्हाट, रिडक्शन टू गिव यू व्हाट, अ पर्टिकुलर कॉपर. एक सब्सटेंस दे रहा है, ये इटसेल्फ इट इज अंडरगोइंग व्हाट, रिडक्शन, बट इट इज गिविंग यू व्हाट, एंड पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन, है ना. तो रिडक्शन में इसका उल्टा, ये क्या है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. सेम विल हैपन विद ऑक्सीडेशन ऑल्सो. जब हाइड्रोजन से वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना. सो जब हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कह रहे हैं, मतलब यहाँ पर ये क्या बन गया, दिस इज योर व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इट इज रिड्यूसिंग अदर सब्सटेंस एंड इटसेल्फ इट अंडरगोज व्हाट, ऑक्सीडेशन. अपने अंदर क्या कर रहा है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, आने दे रहा है ना, ऐड कर रहा है. तो जब ऐड कर रहा है इटसेल्फ इट इज अंडरगोइंग व्हाट, ऑक्सीडेशन, बट इट इज व्हाट, अ रिड्यूसिंग एजेंट. तो बिल्कुल उल्टा है. लॉजिकली आप सोचिए, जब भी आपका प्रोसेस में आपको पूछा जाए कि ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, इस ऑक्सीडेशन की रिएक्शन में आप बताइए कि ये वाला सब्सटेंस पर्टिकुलरली जो भी होगा कंपाउंड, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है. तो जब ऑक्सीडेशन का नाम आए तो समझ जाइए कि वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जब रिडक्शन का आए तो समझ जाइए कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो सिर्फ लॉजिकली सोचिए, ये बहुत ईजी हो जाएगा
डेफिनेशन में मैंने आपसे क्या कहा कि एक सब्सटेंस जो विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, यहाँ देखिए यहाँ ऑक्सीजन मिल रहा है ऑक्सीडेशन के लिए, तो ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है, लेकिन विच ऑक्सीडाइजेस अदर सब्सटेंस बट इटसेल्फ अंडरगोज रिडक्शन। यहाँ देखिए ये रिडक्शन में है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से लेकर H2O, यहाँ क्या किया है इसने अपने अंदर एक ऑक्सीजन को ऐड किया है, बट इटसेल्फ इट इज गोइंग रिडक्शन, ओके, एंड दैट इज व्हाई इट इज व्हाट इट्स एन रिड्यूसिंग इटसेल्फ इट इज व्हाट रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। उल्टा है यहाँ पर देखिए, यहाँ हाइड्रोजन टू H2O में क्या है, इटसेल्फ इट रिड्यूसेस अदर सब्सटेंस, ये यहाँ से रिड्यूस होकर क्या है ऑक्सीजन को ऐड किया है, क्यों, क्योंकि इटसेल्फ इट इज गोइंग व्हाट ऑक्सीडेशन, कर तो रिड्यूस रहा है दूसरे सब्सटेंस को, पर प्रोसेस कौन सी जा रही है, इटसेल्फ इट इज गोइंग ऑक्सीडेशन। सो यहाँ याद रखिए सिंपल लॉजिक में कि ऑक्सीडेशन की बात आए तो उसका उल्टा लिखना है आपको रिड्यूसिंग एजेंट, और जब रिडक्शन की बात आए तो समझ जाइए कि वहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात हो रही है, ओके। तो दोनों ही उल्टे हैं आपस में, लॉजिकली समझिए, लॉजिकली सोचिए तो बहुत इजी हो जाएगा, ओके। तो चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, इससे आपको और इजी रहेगा समझने में। चलिए, साउंड्स इट वेरी कंफ्यूजिंग, है ना, आप अभी पढ़ रहे हैं तो बहुत कंफ्यूजिंग साउंड करता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन में जा रहा है, रिडक्शन में जा रहा है। सिंपल सिर्फ सबसे पहले लॉजिक लगाइए कि प्रोसेस में, इस रिएक्शन में पर्टिकुलर कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन सल्फाइड, ओके। So here sulfur dioxide reacting with hydrogen sulfur, ठीक है, H2S to give you what, to give you H2O and sulfur, okay, ठीक है। इस रिएक्शन को देख लेते हैं, ओके। तो अब यहाँ देखिए इस रिएक्शन में यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड इज गेटिंग रिएक्टेड विथ व्हाट, इट इज गेटिंग रिएक्टेड विथ हाइड्रोजन सल्फाइड टू गिव यू वाटर मॉलिक्यूल एंड 3 सल्फर। अब यहाँ देखिए सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ पूछ रहा है आपको कि H2S का इस पूरी रिएक्शन में रोल क्या है ना। अगर क्वेश्चन आता है आपको इस रिएक्शन में कि H2S का रोल क्या है यहाँ पर, whether is it an oxidizing agent or an reducing agent, even sometimes it is given as a catalyst also। तो कैटलिस्ट क्या है हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी क्या ध्यान देना है आपको कि H2S का रोल क्या है इस रिएक्शन में, whether it's an oxidizing agent या एक ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले ध्यान देते हैं सल्फर डाइऑक्साइड में। तो सल्फर डाइऑक्साइड में आप देखिए सल्फर डाइऑक्साइड इज गेटिंग चेंज टू सल्फर। अब जब यहाँ पर ये देखिए सल्फर डाइऑक्साइड किसमें चेंज हो गया, सल्फर में, मतलब यहाँ का ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया ना। अब ये जब ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो मतलब क्या है, ये रिडक्शन है ना। जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है मतलब क्या है, वो रिडक्शन है। लेकिन H2S में देखिए H2S से यहाँ पर क्या हो रहा है, H2S is getting converted into H2O, so this is what, this is oxidation। क्यों हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, see sulfur is also electronegative in nature and oxygen is electronegative in nature। तो दो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। मैंने आपसे क्या कहा था, ऑक्सीडेशन की एक डेफिनेशन कहती है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना। याद है आपको, मैंने आपको पढ़ाया है कि ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। तो यहाँ देखिए यहाँ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो रहा है। अब सल्फर इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय ऑक्सीजन। व्हाई इट इज गेटिंग रिप्लेस्ड, देखिए 9th स्टैंडर्ड में मैंने आपको पढ़ाया है कि सल्फर इज
less electronegative in nature than oxygen. Okay, but here addition of again a electronegative atom is going on. That is why this is oxidation. This sulfur is less electronegative in nature as compared to oxygen. So that is why oxygen has replaced what? Sulfur. ओके सो अब यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक, मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पर ये कौन सी प्रोसेस में जा रहा है? ये ऑक्सीडेशन की, तो ऑब्वियसली H2S क्या बन गया आपका? ये बन गया रिड्यूसिंग एजेंट है, बन गया। तो बहुत सिंपल लॉजिक है, अगर ऑक्सीडेशन है तो प्रोसेस, अगर ऑक्सीडेशन है तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा आपका? रिड्यूसिंग एजेंट। अगर रिडक्शन की प्रोसेस में जा रहा है तो ये वाला पार्ट बन गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिर्फ सिंपल लॉजिक, और लॉजिकली अगर आपने उसको रिएक्शन को समझ लिया तो आपके मार्क्स वहाँ पर गेन हो जाएंगे, है ना। ये बहुत सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझे तो रिएक्शन में आपको समझ में आएगा। देखिए हमें कब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स को काउंट करना होता है? व्हेन देयर आर मोर देन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आर देयर, व्हेन वन इज रिप्लेस्ड बाय द अदर, देन यू नीड टू फाइंड आउट विच वन वाज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड विच वन वाज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। अदरवाइज अगर वो सिर्फ सिंपली रिप्लेस कर रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को उसके या जो जितना रेशो है उसको पता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कौन सीरीज में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है उसको पता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें पता है, मैंने 9th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाया है ना, ड्यूरिंग वैलेंसी, कि कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हेलोजेंस क्या होते हैं, है ना। तो ये कहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, कौन से इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं, आयनिक चार्जेस क्या होते हैं, ये आपको वापस से समझना होगा। तब जाकर यहाँ पर आप अपने 10th के रिएक्शंस में, चाहे कोई भी कितने भी डिफिकल्ट रिएक्शन क्यों ना हो, आप समझ जाएंगे कि वहाँ ऑक्सीडेशन में कौन सी प्रोसेस हो रही है, रिडक्शन में कौन सी प्रोसेस हो रही है, कौन किसे रिप्लेस कर रहा है। ओके, तो ये बहुत सिंपल तरीका है फाइंड आउट करने का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसी में आपको घुमा फिरा के ना एक ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला फंडा भी दिया जाता है। ओके, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फंडे में क्या है, बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले लेते हैं, उसके ऊपर से हम समझेंगे कि ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो कि आप अपने 9th में पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज, चलिए ये एग्जाम्पल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो हमने क्या पढ़ा है ऑक्सीडेशन में कि ऑक्सीडेशन इज व्हाट, दैट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज व्हाट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। सो एक बात हमेशा याद रखिए कि जब कभी भी ऑक्सीडेशन होता है, ओके, तो आपके आयनिक चार्ज जो हैं वो इंक्रीज होते हैं। ओके, आयनिक चार्ज क्या होते हैं ऑक्सीडेशन में, इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो आयनिक चार्ज ऑक्सीडेशन में इंक्रीज होते हैं, जैसे कि +1, +2, +3, इस तरीके से इंक्रीज होते हैं। ओके, अब इंक्रीज हो रहे हैं किसमें, ऑक्सीडेशन में, लेकिन रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में इसका उल्टा होता है। आयनिक चार्ज क्या होते हैं, वो डिक्रीज होते हैं। ओके, ये क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। जैसे अगर +3 है तो +2 होगा, +1। अब हमें पता है कि हम कभी भी +1 को 1 काउंट नहीं करते हैं, हम एक पॉजिटिव चार्ज देखते हैं, है ना, आयनिक चार्जेस में, ये आपको याद होगा 9th स्टैंडर्ड का। तो हमें यहाँ क्या पूछ रहा है कि यहाँ ऑक्सीडेशन किस रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन किस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हो रही है। इज इट स्टेनलेस 2+ where it is donating 2 electron and having SN4 plus, where iron is getting 1 more electron and getting Fe2+, or it is chlorine which is having 2 more electrons and converting into 2Cl negative, or none of these। ओके, तो ऐसे 4 ऑप्शन है और आपको पता करना है कि किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, तो जब अब हमने ये कहा कि ऑक्सीडेशन में क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन में है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आयनिक चार्जेस किसमें होते हैं, इंक्रीज,
ऑक्सीडेशन में और डिक्रीज होते हैं रिडक्शन में। ओके, तो अब इसका सिंपल लॉजिकल फंडा कैसा है, इसको आप कैसे समझेंगे? देखिए, सपोज यू हैव two electrons, okay, or if you are having one electron, you are donating it to some other substance, okay, or donating it to someone else. So what will happen? This plus charge will get increased and on the other side, है ना। आप अगर एक इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, तो वो प्लस चार्ज इंक्रीज होता है कहाँ? आपके उस अदर साइड में, रिएक्शन के अदर साइड में। लेकिन यही अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, वन इलेक्ट्रॉन इफ यू आर गेनिंग, सो इट will decrease the number of electrons that are present, it will decrease the ionic charges. Like suppose if you are having here 3 plus, it will become 2 plus as you have gained one electron. Why? Because we know that gaining an electron means losing a charge, है ना। हम एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो एक चार्ज हम लूज करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन अगर हमने डोनेट किया है तो एक पॉजिटिव चार्ज हम गेन करते हैं। ये सिंपल फंडा है, ये आप पढ़ चुके हैं। तो उसी अकॉर्डिंग, उसी बेसिस पर ये क्या कह रहा है कि ऑक्सीडेशन में आपके आयनिक चार्जेस जो है वो इंक्रीज होते हैं, ऑन द अदर हैंड रिडक्शन में आपके आयनिक चार्जेस जो है वो डिक्रीज होते हैं। ओके, तो प्रिंसिपल क्या है इसका यहाँ पे, कि सिंपल प्रिंसिपल है इसका, सिंपल प्रोसेस में आपको कह रहा है कि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ओके, तो प्लस चार्ज आपके इंक्रीज होंगे। अगर आपने कब वो इंक्रीज होंगे? आपके राइट हैंड साइड में, ऑक्सीडेशन के राइट हैंड साइड में आयनिक चार्ज इंक्रीज होंगे। किस तरफ कह रही हूँ मैं? राइट हैंड साइड में इंक्रीज होंगे। ओके, कब? जब आप एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तब। लेकिन रिडक्शन में ऑन द राइट हैंड साइड द आयनिक चार्जेस विल डिक्रीज। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है? ऑन द राइट हैंड साइड द आयनिक चार्जेस डिक्रीज इन रिडक्शन, ऑन राइट हैंड साइड द आयनिक चार्जेस विल increase in oxidation. This is the principle. So according to this principle, if you observe these four reactions, what you will see, this one is the correct answer, because here you are gaining 2 electrons and getting converted. This is reduction. Here also you are gaining 1 electron, so this is reduction. This option doesn't exist. Okay, but here there were 2 positive charges. Okay, and he has lost 2 electrons, gaining what? 4 ionic charges. Okay, so on the right hand side, how many? It has become from plus 2, so it has become plus 4. Okay, are you getting my point? So in this way you need to find out if it was reduction reaction, then this would have changed. Okay, अगर यहाँ रिडक्शन के बारे में पूछा तो इनमें से कोई भी आप दोनों में से चूज कर सकते थे। ये दोनों रिडक्शन है, लेकिन ये क्या है? ये आपका ऑक्सीडेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आयनिक चार्ज राइट हैंड साइड पर इंक्रीज हुआ है। तो ये है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फंडा, है ना। ऑक्सीडेशन इज व्हाट? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, एंड रिडक्शन इज व्हाट? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Okay, so here ionic charges increases on the right hand side, and in reduction ionic charges decreases on the right hand side, not on left hand side, right hand side always, because we always count the product side. Okay, so I hope that you have understood today's topic. Do note down all the notes and everything, and study more, practice more such kind of reactions. Attempt so many MCQs and questions related to the topic. It will help you in the future also. Okay, good day students, take care.